कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली, स्वर्गीय माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मल जैन, भ्रात एवं भ्रात वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्री देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटरस सागर मध्य प्रदेश। किया होगा, हमें उस पर जीना ही नहीं है। हम आज क्या कमा सकते हैं, ऐसा हौसला तुमने कर लिया, हजार बाधाएं तुम्हारे बीच में आएंगी, तुम अंत में सफलता को पा जाओगे। और इसी बात को लेकर के प्रकृति ने तुम्हें मौका दिया कि जिस क्षेत्र के लोग पुरुषार्थ करके कमाते हैं, प्रकृति की दी हुई रोटी नहीं खाते, प्रकृति का दिया हुआ गेहूं लेते हैं। प्रकृति का दिया हुआ गेहूं लेते हैं, लेकिन रोटी प्रकृति से नहीं खाते, रोटी खुद बना करके खाते हैं। अब बस और कुछ नहीं करना है। माँ बाप की इतनी ही जरूरत है। माँ बाप इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे वसीयत मिल जाए, माँ बाप इसलिए चाहिए कि मुझे रोटी बनाना सिखा दें। माँ बाप इसलिए चाहिए कि मुझे जिंदगी जीना सिखा दें। जिंदगी कैसे जिए, उनसे कुछ नहीं चाहना, उनसे हुनर चाहना, ज्ञान चाहना, जिंदगी कैसे जीना। एक मैंने संसार की बात का उदाहरण देकर के तुम्हें सरल करके समझाने का प्रयास किया। पारमार्थिक दृष्टि में हमें अपना पारमार्थ स्वयं बनाना है। प्रकृति पारमार्थ नहीं बनाती। कर्म में परमार्थ नहीं होता, संसार होता है। कर्म संसार का निर्माण करता है, परमार्थ का नहीं। संसार को बढ़ाता है, परमार्थ को नहीं बढ़ाता है। किसी भी कर्म में परमार्थ को बढ़ाने की शक्ति नहीं होती। अपन को परमार्थ बढ़ाना है तो परमार्थ हमें खुद बढ़ाना पड़ेगा, कहीं से मिलने वाला नहीं। हम भगवान के पास इसलिए ना आवे कि भगवान से कुछ मिल जाएगा। यदि तुमने ये सोच लिया कि हे भगवान मुझे कुछ चाहिए है, मिल जाए, समझ लेना तुम जिंदगी में कभी अपना विकास नहीं कर पाओगे। जैसे पिता की वसीयत को यदि तुम चाहते हो कि पिता की वसीयत मिल जाए, तुम कभी अपने पैर पर खड़े नहीं होगे। जैन दर्शन की भक्ति यही सबसे साधारण है। इसलिए नहीं चाहिए कि हमें भगवान से कुछ चाहिए है, पर भगवान के पास हमें इसलिए जाना है कि हमें भी भगवान बनने की विधि बता दो। मैं कैसे भगवान बनूं, आप कैसे भगवान बने, विधि सीखने के लिए जाना है। भगवान से तुम ले भी लोगे, भीख में कितना ले लोगे, 2 रोटियां मिल जाए। भगवान से तुम मांग भी लोगे तो 3 खंड का राज्य तक मिल जाएगा। रावण को मिल गया। ये भूल रावण ने कर ली। मांग लिया कि भगवान मुझे मिलना चाहिए 3 खंड का राज्य, मिल गया, अब नरकों में पड़ा है। और ये कला तुमने सीख ली कि भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसा बनने की कला सिखा दीजिए, मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। ऐसे ही गुरुओं की जरूरत क्यों पड़ी, इस शिविर की क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों शिविर में आए। कुछ नहीं चाहिए, यहां से कुछ नहीं चाहिए, मात्र जिंदगी जीने की कला चाहिए।
कि हम संसार के कीचड़ में रहें और कमल जैसे खिले रहें। कीचड़ तो हम संसार का हटा नहीं सकते, कीचड़ तो हम संसार का बस हम भी नहीं कर पाएंगे। आप कहो महाराज जी ऐसा कुछ करो कि संसार का कीचड़ खत्म हो जाए, आई एम सॉरी प्लीज। भगवान ही इस संसार के कीचड़ को नहीं हटा पाए तो मैं तो बहुत छोटा साधु हूँ। इसलिए संसार की गंदगी तो नहीं हटा पाऊंगा, संसार के कीचड़ को तो नहीं हटा पाऊंगा, लेकिन इस शिविर के माध्यम से तो मैं कमल जरूर बना दूंगा कि कीचड़ पड़ा रहेगा। जन से भिन्न कमल है, पड़ा रहने दो ना कीचड़ को, क्या फर्क पड़ता है, बना रहने दो संसार में कीचड़। हम कीचड़ से ना डरें, कीचड़ को दूर करने की कोई उपाय न सोचें, बस अपने आप को कमल बनाने की चेष्टा करें। तो कमल क्या होता है? जल से भिन्न कादे में हेम अमल। इस शिविर में ये मत सोचना कि तुम्हारे सारे संसार के कीचड़ दूर हो जाएंगे, संसार की गंदगी दूर हो जाएगी। नहीं, संसार तो जैसा कल तुम छोड़ के आए हो, जाने के बाद संसार तो वैसे ही मिलेगा। कोई चमत्कार होने वाला नहीं, कोई चमत्कार नहीं। भादों सुदी चौथ को तुम जैसा संसार छोड़ के आए हो भादों सुदी पूनम को संसार वैसे मिलेगा, वैसे ही गंदा का गंदा। राग द्वेष कसाएं पाप वासनाएं जो कुछ भी पाप है वो संसार तो वैसे ही था, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। उसमें कोई अच्छे की कल्पना नहीं करना। संसार कभी अच्छा हो जाएगा? कदापि नहीं। संसार में कुछ अच्छाइयां हो जाएंगी? कदापि नहीं। इसलिए संसार तो तुम्हारा कीचड़मय था, शिविर के बाद भी संसार वैसे ही रहेगा। बस एक जरूर मेरे पास पारस पथड़िया है कि तुम लोहा बन के आए हो, सोना बन करके भेज दूंगा। गुरु एक पारस पत्थर है, भगवान एक पारस पत्थर है, जिनवाणी एक पारस पत्थर है, गुरु के उपदेश से पारस पत्थर हैं। इस श्रावक संस्कार शिविर पारस पत्थर है। पारस पत्थर कभी कीचड़ को दूर नहीं करता, शक्ति भी नहीं, और कभी अपनों से बड़ों से गंदगी साफ भी मत करवाना। कीचड़ गंदा है कि नहीं? तो महाराज साफ करें कीचड़। क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या इच्छा है? भगवान से कीचड़ साफ करवाओ? बोलते नहीं हो। अरे कीचड़ तो तुम बहुत बुरा है, कीचड़ के दलदल में तुम फंस रहे हो, हे भगवान कीचड़ साफ करो। ये पाप कभी कर मत लेना। भगवान जैसी पवित्र आत्मा से कभी संसार रूपी कीचड़ साफ मत करवा लेना, ये सबसे बड़ा पाप है। गुरु से भी कभी संसार का कीचड़ साफ मत करवाना। और पारस पत्थर कीचड़ साफ करता भी नहीं है। बस एक कला जरूर है, संसार में कीचड़ था है, और तुम पारस पत्थर को छू लो या पारस पत्थर तुम्हें छू ले तो तुम सोना बन जाओगे। कीचड़ में भी पड़े रहोगे तो जंग लगने वाली नहीं, जंग नहीं लगेगी। बस शिविर में आकर के तुम्हें लोहे से सोना बनना है, फिर कोई डर नहीं। कीचड़ में पड़े रहो ना, लाखों वर्षों तक भी कीचड़ में सोना पड़ा रहे, उसका स्वर्णत्व कभी खत्म होने वाला। और लोहा 6 महीने में पड़ जाए तो बस इस दुनिया में अपन सब लोग, प्रकृति ने लोहा बना करके भेजा है,
कीचड़ में लोहा बना के भेज दिया। और हमें इस धर्म के संस्कारों से, गुरुओं की संगति से, शिविर के संस्कारों से बस प्रकृति को दिखाना है कि हे प्रकृति, तूने लोहा बना के भेजा था और मेरे गुरु ने सोना बना दिया। बस इस सोना बनने की कला इस छोटी सी किताब में मैंने इसकी भूमिका बनाई। इसका नाम है इष्ट उपदेश, इष्टोपदेश, इष्ट उपदेश, इष्ट की सिद्धि कराने वाला उपदेश। इसमें सोना बनने की कला है, सोना बनाने की नहीं। हाँ, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, अभी एक दिन में थोड़ी संस्कार चला जाएगा। महाराज जी सोना बनाने की कला सिखाओ। सोना बनाने की कला नहीं सिखाऊंगा, सोना बनने की कला सिखाऊंगा। सोना बनाना और सोना बनना कितना अंतर है। सारे दुनिया के लोग सोना बनाना सिखाते हैं और जैन दर्शन सोना बनना सिखाता है। बहुत अंतर है। सोना बनाओगे मत बनाना, लुट जाओगे और चोर आएगा तुम्हें भी मार देगा और सोना भी, और स्वयं सोना बन जाओगे तो ना कोई लूटने वाला होगा ना विनाश होगा। इसलिए जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र जो अभी दिया, सोना बनाने की कला नहीं सीखना है, सोना बनने की कला सीखना है। और सोना बनने की कला इस इष्टोपदेश ग्रंथ में है। पूज्यपाद स्वामी महाराज बहुत चमत्कारी महाराज थे। इनके गृहस्थ अवस्था में इनको पादुका सिद्धि थी। पूज्यपाद, जिनके चरण इतने पूज्यपाद थे, ये बहुत बड़े वैद्य रहे हैं। इनके पास ऐसी औषधि थी कि ये पैरों में लगा लेते थे तो आकाश में उड़ जाते थे, पैरों में लगा लेते थे तो कहीं आग में चल जाते थे, लेकिन पैरों में लगाने के बाद उनको जलते नहीं थे। इसलिए इनका नाम पूज्यपाद शब्द पड़ा। गृहस्थ अवस्था में इनको लोग पूज्यपाद कहते थे। बाद में इनके कई नाम पड़े, बहुत सारे नामों से इनको पुकारा गया। लोहाचार्य आदि और भी, यशस कीर्ति और भी नाम इनके थे। तो ऐसे महाराज ने सोना बनने की कला, सोना बनाने की कला तो ये घर में जानते थे, लेकिन सोने बनाने की कला में इनको संतोष नहीं मिला, तो इन्होंने साधु बन करके सोना बनने की कला सीखी। हमारे यहाँ एक भर्तरी हरि और शुभचंद्र आचार्य महाराज की कथा आती। संक्षेप में, दोनों भाई बिछुड़ जाते हैं, तो एक महाराज थे भर्तरी हरि भाई, 12 साल के अंदर उन्होंने एक रस की सिद्धि की, जिसमें लोहा डालो सोना निकल आता। और उसके बाद जब उन्होंने सोचा कि अपने पास सोना बनाने की विधि आ गई है, तो भाई को ढूंढते हैं। भाई को ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंचे। शुभचंद आचार्य महाराज मुनि बन चुके थे, मुनि अवस्था में बैठे थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, केस बढ़े हुए थे, तन पे कपड़ा नहीं था। भर्तृहरि ने कहा, देखो मेरे भाई की दरिद्रता देखो, कितने दरिद्र हो गए हम, खाने को नहीं, पहनने को नहीं। तो वो पहुंचे, भैया हम आपको ही ढूंढ रहे थे, अब चिंता मत करो, मैंने सोना बनाने का रस खोज लिया है। 12 साल लगे, अपन सोना बनाएंगे, राज्य करेंगे। शुभचंद्र आचार्य महाराज बड़े भाई थे, तो छोटे भाई ने लाकर, भैया ये आप पकड़ो रस और सोना बनाओ, अपन बहुत बड़े आदमी बनेंगे और राजगद्दी प्राप्त करेंगे। तो जैसे उनको दिया, तो शुभचंद आचार्य महाराज ने पीछे से उनका जो तुमड़ी में रस था ऐसा लुढ़का दिया मिट्टी में। भर्तृहरि कह रहे, अरे भैया
तुम गरीबी के कारण पागल भी हो गए हो। यानी भैया में इतनी दृढ़ता आ गई, इतनी कठिनाइयां सुनी हैं कि हमारा भैया क्या हो गया, तुमने ये क्या किया। 12 साल की मेहनत, सोना बनाने वाला रस कहाँ मिलता है, मैंने 12 साल में कमाया है, और तुमने ये क्या किया। मुझे क्या मालूम, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, विक्षिप्त हो गए हो। बहुत कहा, भर्तृहरि रोने लगा, मेरे 12 साल की सबसे बेकार करी मेहनत, सोना मिट्टी में मिला दिया, रस मिट्टी में चला गया, रोने बैठ गए। दिगंबर जैन मुनि की कहानी सुनना। सुखचंद आचार्य महाराज कहते हैं, भाई इससे सोचते से सोने के लिए कितना सोना बना पाते इसमें, जितना इसमें लोहा डूबता ना उतना ही सोना बनता। बोले हाँ, कितना बना पाते। अरे भैया तुम्हें तो क्या सोना बनाना कोई छोटी चीज, थोड़ा सा भी 2-4 किलो बन जाए उतने में भी क्या भाई समझने को तैयार, रोने लगा। भैया तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, आप बड़े भाई थे इसलिए मैंने दे दिया। उसका क्लेश मिटाने के लिए सुखचंद आचार्य महाराज ने कहा, भाई उठो। बाजू में एक चट्टान पड़ी थी, चट्टान के ऊपर बैठे थे सुखचंद आचार्य महाराज ने अपने माथे की पसीना की बूंदें उस चट्टान पर डाली, वो चट्टान सोने की हो गई। बोले भैया और चाहिए क्या, इतना तुमड़ी के रस से सोना बन जाता। बोले नहीं बनता। बोले भैया मैं तो 12 साल में सोना बनाना रस ढूंढ रहा है, आपका तो पसीने में सोना बनाने की ताकत है। सुखचंद आचार्य महाराज ने बैराग को उपदेश दिया कि अरे सोना बनाने की कला मत सीखो, सोना बनने की कला सीख जाओ, तुम्हारा पसीना का रस ही सोना बन जाएगा। इस घटना से हम शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम इस दुनिया को पाने की चेष्टा मत करो, इस दुनिया को सुधारने की चेष्टा मत करो, मत करो कि ये संसार अच्छा हो जाए। बस स्वयं अच्छे बनने की चेष्टा करो। अपने आप एक कीचड़ में रह करके भी तुम सोने के समान खरे उतरोगे। ऐसी पवित्र भावना को लेकर के पूज्यपाद स्वामी ने ऐसी शक्ति इस माध्यम से दी है कि यदि इसको सिद्ध कर लिया तो तुम्हारे पसीने में भी सोना बनाने की ताकत आ जाएगी। जिनकी शक्ति में इतनी ताकत आ जाती है, तुम्हारे चरणों की रज में इतनी ताकत आ जाएगी कि महान महान संकटों को दूर कर सकते हो। इसलिए अब आप लोगों को सोना बनाने की विधि सिखाऊं या सोना बनने की? हाँ, इसलिए मैंने इतनी भूमिका बना दी, नहीं तो बैठे तो है गए मिले सोने बनाने वाला रस दे दो ना महाराज, एक एक तुमड़ी। शिविर के बाद जाएं तो महाराज आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, अमृत, एक एक लोटा अमृत दे देना ना, अमृत। मैं देने वाला नहीं हूं, बस इतना जरूर करूंगा तो मैं खुद अमृत का सागर बना दूंगा, खुद। ऐसी श्रद्धा भक्ति के साथ में अपन पूज्यपाद स्वामी महाराज के इस छोटे से ग्रंथ को 51 श्लोक इसमें हैं, और इसमें बस यही इस प्रकार की सिद्धि के इन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे सूत्र दिए हैं युक्तिपरक। हमारे आचार्य महाराज ने एक नियम बनाया, प्रत्येक ब्रह्मचारी को सबसे पहले इष्टोपदेश का ज्ञान होना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज ने एक संघ में ब्रह्मचारी कैसा हो, आचार्य ने समाधि के पहले करीबन 6-7 महीने पहले एक प्रसाद सागर जी महाराज जी वगैरह थे,
उनको बैठाल के कोई चर्चा के बतौर नियम बनाए कि ब्रह्मचारी मोक्ष मार्ग में आने वाले ब्रह्मचारी की क्या शर्त होना चाहिए। तो उन्होंने 28 विषय बनाए थे, 28 सूत्र बनाए थे। उन्हीं के 28 मूल नहीं, 27 नियम बनाए थे। 27 नियम में बनाया था कि जो ब्रह्मचारी बने उसको सबसे पहले इष्टोपदेश का ज्ञान कराना चाहिए। हर ब्रह्मचारी को इष्टोपदेश कंठस्थ होना चाहिए अर्थ सहित। और ग्रंथ का क्यों नहीं कहा? द्रव्य संग्रह भी छोटा सा ग्रंथ है, रत्नकंड श्रावकाचार भी ग्रंथ है, और भी इष्टोपदेश को कहा। इष्टोपदेश प्रत्येक मोक्ष मार्गी के लिए मोक्ष मार्ग में प्रवेश करते ही इष्टोपदेश की बात उन्होंने कही। जब पूज्य गुरुदेव के 27 नियमों में जब इष्टोपदेश देखा मैंने कहा गुरु ने जब कहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी शक्तियां होंगी। तो उसके बाद मैंने इसको उल्टा पलटा देखा तो वस्तुतः एक ऐसा अमृत का झरना इनमें मिला कि वो झरने में यदि डुबकी लगा दो तो सही में उस जिंदगी के सारे अभाव सद्भाव में बदल जाए। तो ऐसा यह इष्टोपदेश है जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने मोक्ष मार्ग में चलने वाले के लिए अनिवार्य कर दिया। और ग्रंथों का ज्ञान होवे या न होवे, इष्टोपदेश का जरूर होना चाहिए। इस बार विषय रखने की बात जब आई, विनोद भैया वगैरह से सबसे परामर्श चला, तो हमने कहा कि नहीं, इस बार तो वो ही पढ़ेंगे जो मेरे गुरु के लिए प्रिय है। और क्योंकि हमें मालूम है कि हर साल शिविर में जाने के बाद 2, 4, 10 लोग जरूर मोक्ष मार्ग में आते। हर शिविर में से, हर साल के शिविर में कोई 2, 4 जीव यहाँ से जाने के बाद मोक्ष मार्ग में किसी ना किसी संघ में प्रवेश लेते हैं। तो हमने कहा कि चलो भावी ब्रह्मचारी, भावी त्यागी वृत्ति, भावी मुनि महाराज, सुन रहे हो टाइटल क्या दे रहा हूं? भावी मुनिराज, भावी एलक क्षुल्लक, भावी ब्रह्मचारी। अब इससे आगे नहीं कहूंगा। अब महाराज एक और बोल दो भावी भगवान, नहीं नहीं नहीं, मैं गड़बड़ नहीं करो, मैं कंजाइश नहीं हूं। तुम क्या सोच रहे हो? महाराज एक शब्द बोल दो भावी भगवान, वो तो नहीं बोलूंगा, वो तो नहीं बोलूंगा। पंचम काल में जहां तक अपन बढ़ सकते हैं बस वही भावी पर्याय बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि शिविर में भी भावी ब्रह्मचारी, भावी त्यागी वृत्ति कोई बन के आएगा तो वो गर्व से कहेगा कि इष्टोपदेश में पहले से ही पढ़ के आया। जिस संघ में वो जाएगा तो वहाँ कहेंगे कि भाई सबसे पहले आपको इष्टोपदेश पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा शिवरार्थी गर्व से क्या कहेगा? बोलो ना, इष्टोपदेश तो हम पढ़ करके आए हैं। ऐसा भाव रख करके हमने इस बार इष्टोपदेश ग्रंथ रखा है। थोड़ा मंगलाचरण करना है, फिर आधा शाम को ब्रह्मचारी लोग आपको पढ़ाएंगे, आधा मैं पढ़ाऊंगा, और आधा ब्रह्मचारी लोग जितने भी लोग हैं और विद्वान पंडित लोग हैं, दिनेश जी वगैरह सब लोग हैं, ये शाम को क्लास लेंगे आपकी 1 घंटे। अभी जिज्ञासा के बाद आपको निर्देशित कर दिया जाएगा कौन कहाँ क्या बैठ के पढ़ेगा। अभी है तो इन लोगों ने नियुक्त किया है कि प्रारंभ का ये लोग पढ़ाएंगे, अंत का आधा 26वें श्लोक से मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मंगलाचरण तो अपन को करना ही पड़ेगा, तो मंगलाचरण कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 5। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण तावर्षा कृष्ण कर्मणः यस्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कई लोग ऐसे मंगलाचरण को पढ़ करके विषमवाद में पड़ जाते हैं। एक अभी चर्चा चल पड़ी कि छहढाला में वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया। नमः त्रियोग समार के वीतराग शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग, ऐसा है ना। तो तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानतः शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग। तो इसमें वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है, इसलिए यह ग्रंथ अनार्स ग्रंथ है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि अनुयोग की एक शैली होती है, अनुयोग की एक शैली होती है। अध्यात्म ग्रंथों में जो चरम अध्यात्म की बात होती है, वहाँ धर्मी को नहीं धर्म को नमस्कार किया जाता है। चरणानुयोग आदि ग्रंथों में धर्म को नहीं धर्मी को नमस्कार किया जाता है। चरणानुयोग में धर्मी का महत्व होता है और अध्यात्म ग्रंथों में धर्म का महत्व होता है। धर्म और धर्मी दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन एक विवक्षा है। जितने भी चरणानुयोग के ग्रंथ होंगे उसमें धर्मात्मा की महिमा, धर्मात्मा कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए, शास्त्र कैसा होना चाहिए, ये बातें सब कही जाएंगी। लेकिन धर्म कैसा होना चाहिए वो मुख्यता से नहीं रहेगी। और नमस्कार भी करेंगे तो धर्मात्मा को करेंगे, लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में मुख्यता से धर्म को नमस्कार किया जाता है। इसलिए यहाँ पर किसी भगवान को नमस्कार नहीं है, किसी मुनि महाराज को नमस्कार नहीं है, धर्म को नमस्कार है। यश स्वयं स्वभावाप्ति, देखो कितनी अच्छी यश यानी जिसके, हम नाम नहीं लिया भगवान का, लेकिन यश शब्द का प्रयोग कर लिया। जिसके पास ये धर्म है, जिसके स्वयं अपने आप स्वभाव की प्राप्ति, स्वयं शब्द का प्रयोग क्यों डरा? किसी के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, स्वयं ही अपनी आत्मा में से प्रकट हुआ है। धर्म जो है दूसरे के द्वारा प्रकट नहीं किया जाता, स्वयं ही प्राप्त होता है। स्वयं स्वभाव आपती ही, स्वयं स्वभाव को आपती यानी प्राप्त किया है। अभावे, और किनका अभाव किया है? स्वभाव की तो प्राप्ति की है, और अभाव किसका किया है? कृष्ण कर्म नहीं, कृष्ण कर्मणः, कृष्ण यानी संपूर्ण कर्मों का अभाव, एक कर्म का नहीं। यानी स्वयं स्वभाव की प्राप्ति, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो रहा है। कृष्ण कर्म, संपूर्ण कर्मों का अभाव जिसने कर दिया है और स्वयं ही जिसके स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, तस्मय, तस्मय यानी उसके लिए, संज्ञान रूपाय, ऐसे ज्ञान रूप के लिए, नमोस्तु परमात्मने, ऐसे परमात्मा को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। कैसा परमात्मा है? संज्ञान रूपाय। अब देखो परमात्मा के विशेषण देखना, क्या आपने परमात्मा को नमस्कार किया है? नहीं, संज्ञान को नमस्कार किया है। परमात्मा के लिए, संज्ञान के लिए, कैसा है वो संज्ञान?
संपूर्ण कर्मों से रहित है। कैसा है वो परमात्मा? जिसने स्वयं स्वभाव को प्राप्ति कर ली है। शाम को और आप लोगों को मास्टर लोग बताएंगे। अपना विषय 26 से। वध्यते 26 निकालने श्लोक 31 पृष्ठ 31। वध्यते मुच्यते जीवः सममोह निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। कितनी अच्छी सरल भाषा में कहते हैं, वध्यते जीवाः सममो। कौन बांधता है जीव को? सरल भाषा देखना इनकी कितनी सरल भाषा है। कसाएं बांधती हैं, पाप बांधता है, राग द्वेष नहीं, सार कर दिया, सार कर दिया। कौन बांधता है जीव को? क्रम से लगाना। बद्धते मुच्यते, तो पहला शब्द क्या है? बद्धते, बांधता है। कौन बांधता है जीव को? कौन सा जीव बनता है? सममोह। सममोह वह बनता है जो मेरा, मैं नहीं, मेरा। संसार के बंध का कारण मैं नहीं हूं। मैं मानना मैं हूं, मैं हूं ऐसा जो मानता है वो संसार नहीं है, मेरा है। अब मेरा जब है तो मेरा शब्द स्वयं के लिए व्यक्ति प्रयोग करता है कि पर के लिए? आप अपने आप को मेरा कहते हो क्या? अपने आप को क्या कहोगे? मैं। आप अपने आप को मैं कहोगे, मेरा कोई नहीं कहता। अपने आप को मेरा कोई नहीं कहता, मैं। और मेरा शब्द कब कहोगे? कोई दूसरी वस्तु है उसको। ये जो मेरा का संबंध है यही संसार में बांधता है। वस्तु नहीं बांधती, वस्तु से कोई नहीं बनता। बंधने का कारण है मेरा। मेरा शब्द जब तक अपने पास लगा रहेगा तब तक वह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। गृहस्थ को अध्यात्म की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मेरेपन के बिना नहीं जी सकता। एक दिन आप जी के बताओ। गृहस्थ, कई लोग कहते महाराज गृहस्थों को आत्मानुभूति क्यों नहीं? गृहस्थ शुद्ध उपयोग में क्यों लीन नहीं हो सकता? निर्विकल्प क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, किसने मना किया? आप एक दिन मेरा के बिना जी के दिखाओ। किसी को मेरा मत कहना, किसी को मेरा मत कहना। यहां से जाना, जिस चाय के घर में घुस जाना। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तो इष्टोपदेश पढ़ के आया हूं। मैं क्या पढ़ के आ गया हूं? अब मेरा तो कोई मकान ही नहीं भैया। तो इसमें कैसे आ गए? यूं यहाँ लेटना था, बैठना था, इससे चला आ गया, मकान दिखा दे। तो ये मकान किसका है? भैया मेरा तो कोई मकान। बोलो, वहां अच्छी तरह रह पाओगे कि डंडे पड़ के बाहर निकालेगा? अब बोलो, गृहस्थ मेरे बिना, मेरे शब्द के बिना घर में ही नहीं जाएगा। घर में जाएगा तो कपड़े पहनोगे कि बिना कपड़े के? कपड़े पहनने लगे। किसके कपड़े पहन रहे हो? तुम्हारा कपड़ा? मेरा तो कोई कपड़ा है, क्योंकि मैं तो शिविर में ही सीख के आया कि मेरा संसार है, इसलिए मेरा मेरेपन का मैंने त्याग कर दिया।
अब कहीं जा रहे हो, अब जूते पहनोगे कि नहीं पहनोगे? यहां से जाने के बाद जूते पहनोगे या नहीं? नहीं पहनो तो त्याग दो, हमें क्या आपत्ति है? पहनोगे कि नहीं? हाथ जल्दी सही सही बोलो ना, झूठी क्यों बोल रहे? हाँ पहनेंगे। तो बस कहना, जिस चाय के पहनने का, तुम्हारे जूते का, मेरे तो कोई जूते है ही नहीं, क्योंकि मेरा तो मैंने त्याग कर दिया। तो फिर पैर के जूते कहाँ आ जाएंगे? वो के अच्छा, बहुत प्यार से जूता मिलेगा सिर पे। जोधपुर की भाषा बहुत मीठी है, बहुत मीठी। वो कुत्ते को भी कुत्ता सा बोलते हैं, कुत्ता सा। और किसी को गाली भी देंगे तो कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो सा है ना साहब, देखो साहब मान जाओ साहब, मान जाओ साहब। नहीं तो माँ के पैर की जूती था के सिर पे बिराजे लासा। माँ के पैर की जूती था के बिराजे लासा, मारेगी नहीं, विराजमान होगी। फिर वो हो जाएगा मेरा शब्द मेरे बिना मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, गृहस्थ का सबसे बड़ा अपराध है। गृहस्थ से मुक्ति क्यों नहीं है? वो भी जीवात्मा है, वो भी इच्छुक है, सब कुछ है। क्या फर्क पड़ता था वस्त्र में? मुनि बनने के बाद कोई वस्त्र उड़ा दे भे तो मोक्ष हो जाए, और कोई गृहस्थ वस्त्र पहने रहे तो मोक्ष नहीं होगा। कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और कोई ने उनको वस्त्र उड़ा दिया तो क्या उनका मुनिपना नष्ट हो गया? केवल ज्ञान हो जाएगा उनको, क्योंकि उन्होंने मेरा शब्द नहीं लगाया। ये वस्त्र लेकिन आप पहनोगे तो बस ये खतरनाक है। इसलिए नबी सिज्जदी बत्थ दहरो जहाँ भी होई तिथेरो। तीर्थंकर भी जब तक मेरा शब्द का प्रयोग करेंगे उनको मुक्ति नहीं हो सकती, और मेरे शब्द के बिना गृहस्थ कभी रह नहीं सकता। मेरा कहना ही पड़ेगा। जिस चाय का बच्चा उठा लेना, बोले तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मैंने तो मेरे बच्चे मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी दुकान, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें तुम्हारे लिए मेरा ना लगाना पड़े? बोलो, नहीं हो सकता। इसलिए गृहस्थ को मुक्ति नहीं। कितनी बड़ी बात कही, बद्धते सममोह। कौन बांध रहा है हमें संसार में? कौन बांध रहा है? सममोह, ये मेरा है। पर पदार्थ को जब मेरा कहते हैं बस वहीं संसार शुरू हो जाता है। जब जब आप किसी वस्तु को मेरा कहो समझ लेना बंद चालू हो गया। अब वो पुण्य और पाप बात अलग रूप है, वो व्याख्या बाद में देखेंगे। निर्ममो मुच्यते निर्ममो जीवा। मुक्ति को कौन प्राप्त होता है? निर्मोही, जो किसी भी वस्तु को मेरा नहीं कह सकते। मेरा कहते हैं तो वो दोष का कारण बनेगा। साधु भी मकान में रहते हैं लेकिन ये मेरा मकान नहीं कह सकते। साधु भी आहार ग्रहण करते हैं लेकिन मेरा है ये नहीं कह सकते। महाराज पिछी कमंडल कायदा से मेरा शब्द नहीं कह सकते। पीछे की बात आई, सम्मेश शिखर जी का विहार हो रहा था। रास्ते में डाल्टनगंज के पहले एक रेस्ट हाउस में रुके थे। आचार्य श्री की हम लोग बैयावृत्ति कर रहे थे। शाम को बैयावृत्ति करते करते आचार्य श्री एकदम हो ही जाते हैं, बोले अब हमारा सामायिक का समय हो गया, चलो तुम लोग भी करो सामायिक। और बस पीछे उठा करके और वो खड़े हो गए, और वो पीछे थी मेरी,
अब वही सबके पीछे रखी ना भैयावृत्ति कर दे, तो आचार्य जी को ध्यान नहीं रहा, तो जो कुछ ही हाथ में आई तो उन्होंने उठा ली। अब वो आचार्य जी ने पीछे उठा ली, तो मैंने कहा ये तो मेरी पीछे है। तो हमने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी ये तो हम मेरी पीछे है, आपकी तो ये है। तो आचार्य जी कुछ नहीं बोले। तो हमने सोचा आवृत कर लेंगे। तो आचार्य जी ने आवृत करने के बाद पीछे दूसरी तरफ रख ली। मैंने कहा आचार्य जी वो मेरी है। आचार्य जी कुछ नहीं बोले और सामायिक में बैठ गए। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी क्या औकात कि मैं आचार्य जी के पीछे लेके चला जाऊं। तो मैं एलक था उस समय, मुनि नहीं था। और आचार्य जी को जो दूसरी तरफ और रख ली। अब जब आचार्य जी ने रख ली, वो मैं 10 भरत जी वो मेरी पीछे है, वो मेरी पीछे है। अब आचार्य जी ने दूसरी तरफ रख ली। अब मैं क्या करूं, मुझे पसीना आ गया कि मेरी इतनी हिम्मत हो करके कि आचार्य जी के पीछे ले जाऊं मैं। आचार्य जी ने हमारी ले ली है कोई बड़ी बात, लेकिन आचार्य जी के मैं ले जाऊं। वो तो सामायिक बैठ गए। अब हमने कहा कि मैं तो पीछे इतनी हिम्मत नहीं, मैं डर गया। मैंने कहा आज कोई जरूर कड़ी परीक्षा है, यदि ले गया तो जरूर कोई ना कोई मामला निपटेगा सुबह। अब मैंने कहा कि जो है मैं पीछे तो इतनी हिम्मत नहीं, तो मैं भी वहीं सामायिक में बैठ गया। बिना पीछे कहाँ जाऊं बताओ भाई। और ये हिम्मत नहीं हुई कि आचार्य ने उस तरफ लगी तो मैं अपनी पीछे उठा लूं। अपनी उठा नहीं सकता और आचार्य जी की। अब उसके बाद सामायिक सोचने के बाद आचार्य का बाहर जाओ। तो मैंने पहले पीछे तो दो। तो इशारा करके ये ले जाओ ना, इशारा करके जो आचार्य जी रखी ना, बोले ये ले जाओ। अब मैंने सोचा कहीं आज परीक्षा हो रही है। अब बड़ों की बातें क्या जाने क्या करना चाहते। तो दूसरे लोग मराए थे, बोले आचार्य जी कह रहे हैं जाओ ले जाओ, सुबह में पटना। सुबह फिर मैं पहुंच गया। रात में मुझे नींद तो आई नहीं। सुबह पहुंचे, आचार्य जी ने कहा क्या बात है। मैंने कहा आपके पीछे कितने तो इतनी गर्मी है इसमें कि मुझे रात भर सोने नहीं। मेरी पीछे आपके पास है। बोले मैंने इसलिए नहीं दी थी कि तुम्हारा पीछे के प्रति भी मेरापन छूट जाए। मेरी पीछे है। उस समय आचार्य ने उपदेश दिया, बोले यही तो है, उपकरण के प्रति भी मेरापन, मेरी किताब, मेरा चश्मा, मेरी पिता, मेरा पाटा, मेरी चटाई, मेरी किताब, ये सब मेरापन नहीं आना चाहिए। ठीक है, उपचार से व्यवहार के लिए ऐसा व्यवहार कर लेते, लेकिन अंतरंग में नहीं आना चाहिए। कभी उपचार से दूसरे की, तो पर हम लोगों ने कहा फिर महाराज आज के बाद हम लोग किसी की भी पीछे उठा के चले जाएं, जिसकी हाथ में लगे वो उठा लो। बोले ऐसे उठा मत लेना, नहीं तो और महान झगड़ा और हो जाएगा। ममत तो रखना नहीं और दूसरे की पीछे उठाना नहीं। तो यहां पर निर्ममो मुच्यते जीवः। जब मोक्ष मार्ग बनाओगे तो निर्मम होना पड़ेगा। क्रमात्, क्रमात् शब्द इसलिए आया है बद्धते के साथ लगाना सममु और मुच्यते के साथ लगाना निर्ममा। कौन मोक्ष जाता है? निर्ममी। बनता कौन है? ममता वाला, ममता स्वभाव वाला। क्रमात् तस्मात् सर्वप्रत, तस्मात् यानी इसलिए, सर्वप्रतने ने, सारे प्रश्न करके जितने प्रश्न हैं, यानी जैसे बने तैसे। सर्व प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? जैसे बने तैसे निर्ममत्वम विचिंतयेत्। निर्ममत्व होने का
चिंतन करना चाहिए। कैसी बात कही पूज्यवर ने, जैसे बने तैसे, एक प्रश्न से नहीं, एक प्रश्न फेल हो गया दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, जैसे बने तैसे निर्ममत्व होना है। अब कैसे निर्ममत्व होगे तुम? आप ग्रस्त हैं तो ग्रस्त कैसे निर्ममत्व हो गए? कम से कम श्रद्धा में हो जाओ, अंदर से भाव कर लो, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं मेरे तेरे का, ये तो मात्र व्यवहार है। असद्भूत व्यवहार नई की अपेक्षा से ये मेरा है, वस्तुतः यह मेरा नहीं है। अंदर से प्रतीति में लाओ, अनुभव में लाओ, पर पदार्थों को लाओ, और वस्तुतः तुम्हें अपन को बहुत स्वार्थी है अपना ममत्व। अपन को पदार्थ से राग नहीं है, संबंध से राग है, संबंध से राग है, पदार्थ से राग नहीं है। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत डेंजर स्थान पर चल रही थी, तब आपको डर लग रहा था मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, हे भगवान, हे महाराज, हे नमोकार मंत्र, मेरी गाड़ी का। अब देखो 50 रुपए के टिकट में उसने मेरी गाड़ी बना ली, और जैसे ही वो उतरा, उतरने के बाद 1 किलोमीटर बाद जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसी गाड़ी का। झूठ मत बोलना, कैसा लगा? अच्छा हुआ मेरे उतरने के बाद, एक खुशी की लहर आई। तुम्हें ये वेदना नहीं होगी कि वो गाड़ी को मैंने मेरा कहा, अब काहे का मेरा? मैं बैठा था तो मेरी थी, उतरने के बाद तो अब वो गाड़ी भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना? ये है। इसलिए हमारा किसी वस्तु से भी राग नहीं है, संबंध है। संबंध टूटता है तो हम रो पड़ते हैं, संबंध बनता है तो हम हंस पड़ते हैं। किसी चीज का सौदा कर दिया जाए और फिर वस्तु वो मिट जाए तो कहते हैं अच्छा हुआ, सौदा तो हो गया, माल तो आ गया। तो बोलो तुम्हें नोटों से प्यार है कि मेरे संबंध से प्यार है? ये मेरा है। कोई दुनिया में लाखों लोग मर रहे, जी रहे, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारा मर जाए तो तुम्हें मरने जीने का गम नहीं है, मेरा। किसका है? मेरा। प्रतिदिन तुम पढ़ते हो, प्रतिदिन तुम देखते हो, कोई घटना का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए संबंध सर्वप्रत्न ने जैसे बने तैसे निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। विचिंत एत, कम से कम महाराज ने यही नहीं कहा कि निर्ममत्व हो जाओ, उन्होंने कहा चिंतन तो करो, कभी सोचा तो करो कि जिन पदार्थों को मैं मेरा कह रहा हूँ वो मेरे नहीं हैं। पता कब चलता है? जब वियोग होता है। संयोग में और वियोग में सबसे ज्यादा व्यक्ति वियोग में जब आता है तो गाफिल हो जाता है, और संयोग में मूर्छित हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने पर पदार्थ को मेरा कह दिया है। लेकिन जब गुरुजन समझाते हैं तो थोड़ा सा भाव आना चाहिए। आपको इष्टोपदेश पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा भाव अंदर में लाओ, सब मेरे आत्मा के अलावा सब कुछ मेरा नहीं है। मैं मेरा कहूँगा। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक अज्ञानी व्यक्ति अपने कपड़े धोबी के यहाँ धुलने ले गया और जल्दी गया, और धोबी ने दूसरे का कपड़ा उठा के चद्दर दे दिया, दोनों एक से ही थे। वो आया और उस चद्दर को ओढ़ के सो गया।
आराम से सो रहा था। धोबी के पास जब दूसरा व्यक्ति पहुंचा तो उसने कहा, भाई ये चद्दर तो मेरा नहीं है। अरे तुम्हारा चद्दर तो फलाना व्यक्ति ले गया। तो धोबी वहां ले जाके पहुंचता है, वो घर्राटे लेके सो रहा था। सोते कहा, उठो भाई उठो, तुम दूसरे का चद्दर लेके आ रहे हो। उसने पहचान बताई तो सज्जन पुरुष था, सज्जन पुरुष था। उसने कहा, अच्छा अच्छा, नहीं ये कपड़ा मेरा नहीं है। तुरंत उस चद्दर को उतार के दे देता है। दुर्जन होता तो अब जो आ गया तो अब तो मेरा और मेरे बाप का। अब आप बताओ, दुर्जन होता तो वो देने वाला नहीं था, क्योंकि अब तो मैंने अपना मान लिया, मेरा है। लेकिन सज्जन पुरुष था तो उसने तुरंत उतार के दे दिया। अब आप बता दो, आप सज्जन हैं कि दुर्जन हैं? झूठ बोले कौआ काटे हैं। गुरु महाराज बता रहे हैं, पूजपाल स्वामी बता रहे हैं कि ये सब पर पदार्थ तेरे नहीं हैं। पहचान बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं। फिर भी यह संसारी व्यक्ति गुंडागिर्दी करके कह रहा है, नहीं जो मेरे पास आ गया वो मेरा है और मेरे बाप का है। नहीं कह पाते अंदर से कि ये मेरा नहीं। जान रहे हो महाराज, अब सही कह रहे हो, सब यहीं छोड़ के जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है, फिर भी छूटता नहीं है। यही कहलाता है अज्ञानता, दुर्जनता। एको हम निर्ममः शुद्धो, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्यः बाह्यः संयोगजः भावः मत्तः सर्वेपि सर्वतः। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। निर्ममत भाव कैसे लाए, कैसे छूटता है ये मोह? ऐसा क्या चिंतन करें? आप लोग भी कहते हो महाराज, जब आप लोग पढ़ाते हो कहते हो तो मन में भाव आता है कि वस्तुतः मेरे ये राग द्वेषादि भाव छूटना चाहिए। आता है क्योंकि तुम भव्य नहीं हो, अभव्य नहीं हो, भव्य हो। जितने शिविर में आए हैं हम तुम्हें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, हमारे दादा गुरु का तुम्हें प्रमाण पत्र देता हूं, तुम सब भव्य हो। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, लिखा है कि थोड़ा सा भी कोई धर्म करने का भाव आवे पंचम काल में, चौथे काल में नहीं। चौथे काल में तो व्यक्ति को सामने दिखता था कि देखो त्याग करने का फल ये है, लेकिन पंचम काल में कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर भी यदि थोड़ा भी धर्म करने का भाव आया, नियम से समझना वह भव्य ही है, क्योंकि पंचम काल में अभव्य व्यक्ति को धर्म करने का भाव, क्योंकि वो तो लोभ में धारण करता है, लोभ दिख ही नहीं रहा है। तुम तो इतना बड़ा त्याग करके आए, इतना बड़ा 10 दिन धर्म करोगे, एकासन करोगे, स्वाध्याय नियम से, प्रत्येक तुम में से जितने लोग हो सब अपने आप को भव्य ही मानना। और तुम भव्य हो तो हम उपदेश दे रहे हैं, और अभव्य होते तो हम भैंस के सामने बीन बजाने वाले, क्योंकि सिर से पहाड़ फोड़ के मतलब
मैं तुम्हारा बरेदी हूं। बुंदेलखंडी समझ गए ना? मैं तुम्हारा बरेदी हूं तो तुम हमारे कौन हो? हाँ, अच्छी कहे तुम अपने मुंह से कह लो, ठीक है। हम तुम्हारे, देखो अपनी अपनी बात बोलो। हम तुम्हारे कौन हैं? मैंने कह दिया बरेदी। मैं तुम्हारा बरेदी हूं, अपने मुंह से बोल रहा हूं मैं तुम्हारा बरेदी हूं तो तुम हमारे कौन हो? कितना मजा आया। और देखो मैं कितना मूर्ख हूं, ढोरों को हाँक रहा हूं। तो बरेदी ढोरों ही का होता है, कोई ज्ञानियों का बरेदी नहीं होता। वरधी, वरेधी यानी जो ढोरों को चरा ले वे, ढोरों को अनुशासन में रख ले वे, वही श्रेष्ठ बुद्धि वाला माना जाता है। वरधी, तुम जैसे ढोरों को और वो 5000 कंट्रोल में रख दे, इससे बड़ा बरेदी अपने अपन सब ढोर हैं। पूज्यपाद स्वामी के सामने मैं भी ढोर हूं, तुम मेरे सामने ढोर हो और मैं पूज्यपाद स्वामी के सामने, वो मेरे बरेदी हैं, हम तुम्हारे बरेदी हैं। क्योंकि अपन लोगों का मन इतना उद्दंड है, अपने लिए कोई ज्ञान है ही नहीं। पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ आए हैं, पूर्व भव का कोई ज्ञान नहीं, वर्तमान का कोई ज्ञान नहीं। उसके बावजूद भी परम गुरुओं की कृपा से उन्होंने देखो कितना, चौथे काल में कोई उपदेश देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें सब सम्यक दृष्टि दिखते हैं। वहाँ सब सम्यक दृष्टि देखते, सब ज्ञानी दिखते। कोई अवध ज्ञान लेके आया, कोई कैसे ही लेके आया। भगवान उपदेश देते हैं, समोषण में त्रिलोय परिणति में लिखा सब सम्यक दृष्टि जीव हैं। ऐसा एक मत है, दो मत मिलते हैं। एक मत में समोषण के अंदर सम्यक दृष्टि ही जीव होते हैं, एक मत से मिथ्या दृष्टि भी होती है। अपन वो मत ले लें सम्यक। अब सम्यक दृष्टि मान करके उपदेश देना कौन सी बड़ी बात है? उनको मालूम है कि ये मेरी बात मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन उनको उपदेश देना जो मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, पूर्व जन्म के मिथ्या दृष्टि हैं, मिथ्यात लेकर आए हैं, उसके बावजूद भी देखो हमें उपदेश देने का भाव पूज्यपाद स्वामी ने किया। ये है सही शिक्षक। ढोरों के मास्टर बनना कठिन है, और पंचम काल में बहुत कठिन महानुभाव। पंचम काल के जीव कैसे हैं? जानते कुछ है नहीं, मानते कुछ है नहीं, ऊपर से अपनी तानते और हैं। ऐसे लोगों को उपदेश देकर कह रहे हैं एको हम निर्ममः। कैसा चिंतन करना चाहिए? एको हम, मैं अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा, कोई किसी के साथ नहीं जाता। कमला चलत न पैड जाए, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र धारा। कितना सत्य है। कभी कोई मर जाए तो रोने वाले को सुनना, गौर से सुनना। वो यही रो तुम्हारा ही कहते, अरे तुम तो मर गए, अब मेरा क्या होगा। अपने अपने सुख को रोवे, कोई नहीं है। एको हम, मैं अकेला आया था और अकेला ही, ऐसा चिंतन करना चाहिए। वो एक डाकू की कहानी आती ना, एक डाकू डाका डालता था। एक दिन महाराज मिले पूज्यपाद स्वामी जैसे, उनका डाका क्यों डालते? बोले मेरा परिवार है। तो पाप तुम करते हो, परिवार वाले नहीं। हम परिवार वाले बहुत चाहते, बहुत चाहते, वो हमारे बिना खाते नहीं, पीते नहीं, रहते नहीं। महाराज ने कहा अच्छा, बोले इतना न चाहते? बोले हाँ बाबा जी,
आपको कोई नहीं चाहता होगा इसलिए आप बाबा जी बन गए। हमारे घर वाले तो बहुत चाहते। संक्षेप करके बताता हूँ। तो वहाँ महाराज ने कहा अच्छा इतना चाहते? हाँ महाराज जी, मेरे बिना यदि मैं मर जाऊं तो वो मर जाएंगे। तुम मर जाओगे? मर जाएंगे? बोले हाँ। चलो, महाराज ने उसको अभ्यास करा दिया कि थोड़ी देर के लिए तुम श्वास रोक करके बैठ जाना, पेट में दर्द का बहाना लेके लेट जाना और श्वास रोक लेना। रोक लिया, मर गया। अब सब रो रहे हैं। इतने में महाराज जी पहुंच जाते हैं। किसी के यहाँ अभी कोई लेटेस्ट मरा हो तो जब मेरे पास दवाई है, बस आगे बाबा जी हमारे यहाँ मर गया, ले गया। उन्होंने कहा क्या बात है? ठीक है, कोई घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, अभी हाल जिंदा हो जाएगा। महाराज ने कमंडल में से बोले गिलास लाओ। कमंडल में पानी, बोले देखो ये बेटा तो जीवित हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति इस दवाई को पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन ये तो जिंदा। तो उन्होंने सबसे पहले ज़्यादा रो रही थी माँ। तो माँ से कहा माँ तुम ही पी लो ना इसको। तो माँ कहती महाराज जी अब वो मर गया तो मर गया, अभी प्रोडक्शन कंपनी बंद नहीं हुई है। अब महाराज जी ठीक है, अब मर गया, दूसरा हो जाएगा। पत्नी दहाड़ मार के रो रही थी। बोले अरे भाई तेरे तो प्राण प्रिय थे, पी ले इसको। अरे महाराज जी मेरे मरने के बाद ये जिंदा भी हो जाएंगे तो मेरे किस काम के, इसलिए ठीक है। इतने में पिताजी को देखा, वो तो पहले ही खिसक गए थे कि बाबा जी हैं, महिलाओं को तो जबरदस्ती नहीं पिला पाए, मुझे तो पकड़ के। तो महाराज थोड़े गर्म हुए, बोले साधु की दवाई अब पुड़िया खुल चुकी है तो पीना तो पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो क्या मैं पी जाऊं? अरे अरे बाबा जी परोपकार आए शताम विभूति। आप तो परोपकारी है ना, आपके अंगाड़ी है और ना पछाड़ी है। आप पी जाओ बाबा जी, आप मर भी जाओगे तो क्या नुकसान। कैसा है संसार, बचाने वाले को भी मारने से नहीं चूकता। महाराज ने कहा ठीक है भैया, उठ जा बेटा, देख लिया। वो जाकर के उठकर अरे बेटा तू जिंदा हो गया। बोले मम्मी तुम्हारा बेटा तो मर गया, अब दूसरा आने वाला है वही तुम्हारा बेटा है। मैं तो अब बाबा जी ने जिंदा किया है तो बाबा जी का हूं। पिताजी आ गए, पत्नी आ गए, सुन रहे हो ना? ओ ये प्रत्येक घर घर की कहानी है। सुत दारा होए न शीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। थोड़ा वैराग्य भाव लाओ, ये सब नाटक हैं। हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं, सारी दुनिया जी रही है और सारी दुनिया जिएगी। एको हम निर्ममो एको हम, ऐसा भाव करना चाहिए। कोई किसी का नहीं है, सब पुण्य के साथी हैं। थोड़े से पाप का उदय आ जाए तो अपने लोग भी कटने लग जाते हैं। अपने लोग भी सब जो जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, सब ये धन पुण्य के पीछे है, ये परिवार पुण्य के पीछे है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब तुम्हारे साथ नहीं है। किसके साथ है? पुण्य के साथ है। जब इसका पाप का फल मिलेगा कोई बंटवारा नहीं करेगा। तुम पाप कर कर के कमा के रख रहे हो परिवार के लिए, लेकिन जिस दिन इसकी सजा मिलेगी तो परिवार कहेगा भाई अब ये सजा भी बांटो।
तो परिवार कह देगा जैसा किया है वैसा भोगो, कोई कोई न नथी रे। एको हम निर्ममा शुद्ध ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, शुद्ध है ज्ञानी है, ऐसा किसने देखा, ऐसा किसने जाना कि व्यक्ति अकेला है, निर्ममी है, ऐसा किसने जाना? योगेंद्र गोचरा, योगियों के जो स्वामी हैं, योगियों के जो स्वामी हैं अरहंत, योगियों के स्वामी हैं आचार्य महाराज, योगियों के जो स्वामी हैं गणधर परमेष्ठी, उन लोगों ने ऐसा जाना है। वाया संयोगजः, संयोगजः, और बाहर के जितने भाव हैं ये सब क्या हैं? संयोगज भाव हैं। संयोगज बोलते हैं ना इसके हैं ना उसके हैं, इसके भी हैं और उसके भी हैं। संयोगज भाव करते हैं निमित्त मिलने पर, सामने किसी ने गाली दी और तुम्हें क्रोध आया तो ये संयोगज भाव कहलाया, क्योंकि इसमें निमित्त क्या बना? गाली, और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो तीसरी पर्याय लाग हुई देश, क्रोध आ गया। गाली क्रोध नहीं है, लेकिन गाली के निमित्त से जो आत्मा का परिणाम हुआ वो सब संयोगज भाव हैं। बाबा मत्तः सर्वेपि सर्वदा, मत्तः ने मुझसे ये सर्वथा, सभी भाव क्या है? बाय हैं। बाय यानी मेरे से भिन्न हैं, मेरे नहीं हैं, सब बाय भाव हैं, पर भाव हैं। ऐसा कम से कम ज्ञान में आना चाहिए। ठीक है हम नहीं छोड़ पाते हैं, नहीं छूट रहे हैं, लेकिन चिंतन में आना चाहिए ये जितने प्रभाव हैं मेरे से भिन्न हैं। समय बताना मुझे, नहीं घड़ी का तो देख रहा हूँ, वहाँ की व्यवस्था कितने बजे छोड़ना है? हैं? नहीं 4:30 5 बजे फिर आना है, क्योंकि बता रहे 5 बजे ठीक आप लोगों को पता करके बताओ। ठीक है अभी, ठीक है। तो अभी आज अपन 2 श्लोक ही किए हैं, क्योंकि और 4-5 श्लोक करना थे, लेकिन 2 श्लोकों का समय हमने भूमिका में निकाला है। भूमिका बहुत जरूरी है, भूमिका से ही हमारे पढ़ने के भाव होते हैं। भूमिका उसका जो अर्थ क्रिया है वो पता चल जाने से, जब किसी चीज़ की हमें महिमा पता चल जाती है तो हम उसको अनमोल मान लेते हैं, और महिमा पता न चले तो कोई वस्तु नहीं। इसलिए हमने पहले इष्टोपदेश की महिमा बताई कि अध्यात्म ग्रंथ कैसा है, तुम्हें सोना बनाएगा, सारी कालिमा दूर करेगा, कर्मों को दूर, राग द्वेष को दूर, ममत्व भाव को दूर, इन सब को दूर करके आत्मा को निर्मलता की तरफ ले जाएगा। आप सुने, अभी आप लोगों को प्रातःकाल जो भी आप लोगों के कार्य थे, सब लोगों को मुझे लगता है कि आहार आदि को जाते समय या आहार में किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी, और जो बताएगा मुझे परेशानी आई है वो शिविर का मजा नहीं ले पाएगा, क्योंकि शिवरार्थी सच्चा वही है, सारी परेशानी आए फिर भी उसको परेशानी न समझे, तपस्या समझे तो वह मजा नहीं आता। जैसे हम लोगों को अंतराय आता है तो दुनिया अंतराय कहती है कि हमें अंतराय आ गया, लेकिन साधु कहते हैं बहुत अच्छा हो गई आज हमारी तपस्या, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी आए तो उसको तपस्या में डाल देना। बोले यही परेशानी दिखने के लिए तो यहाँ आए, मनानुकूल खाना, मनानुकूल पीना, ये तो साल भर करते आए। यहाँ तो ऐसा है प्रतिकूल मिलने पर भी समता भाव रखना, यही शिविर की साधना है। हर चीज में समता भाव रखना, कहीं भी प्रतिकूलता आए तुरंत कहता है यही तो शिविर की साधना है।
यदि हमने यहीं आकुल व्याकुल प्रणाम कर लिए, जो यहाँ नहीं सुधर सकता वो दुनिया में कहीं नहीं सुधर सकता। यहीं यदि तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए तो फिर दुनिया में कोई सुधारने वाला नहीं है। जिनवाणी के ज्ञान थे सुजय लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा। खड़े नहीं होना, बैठना है, बैठना भी बैठे। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरे शरणांग है। कायुष ग्रुप के नाम है क्या? सुने, अभी कोई भी बाहर नहीं जाएगा, मैं निर्देश दे रहा हूँ। बैठ जाए जो खड़े हैं, ठीक है। सुने, आप लोग थोड़ा सा व्यवस्था को देख करके एक साथ इतने लोग एकदम नहीं टूट पड़ना, अपनी सभ्यता का परिचय देना। सुने, बैठ जाए। जब मना किया है कि खड़े होने का तो क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए। सुनाई नहीं पड़ा क्या अभी ये बीच वाले को? एक बार कहने पर तुरंत पालन होना चाहिए, मिलिट्री जैसा। देखो अभी भी खड़ा है, कितने बार कहें वो? अड़ोसी पड़ोसी पकड़ के खींच लिया करो भाई के भाई। यहाँ माइक से जो आदेश दिया जाए वो एक बार में ही तुरंत फॉलो होना चाहिए। देखें, आपको अनुशासन का परिचय देना है। कोई ये ना समझे कि देखो शिविरार्थी हैं कितने अनुशासन, बड़ी सभ्यता के साथ। आपको हम अभी मौन नहीं दे रहे हैं, वहाँ जाकर के मौन ले लेना। जब तुम खाने बैठो फलाहार, तो पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के फिर तुम मौन लेना, और मौन पूर्वक ही पानी पियोगे, मौन पूर्वक ही फलाहार लोगे। और जब तुम पूरा फलाहार पानी पी लो, फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के स्थान छोड़ना। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनाई हैं, लेकिन स्थान तो स्थान ही होता है। सबसे पहले 3 ग्रुप जाएंगे, उसके 20 मिनट बाद दूसरा ग्रुप जाएगा। क्षुल्लक गंभीर सागर ग्रुप, वरिष्ठ सागर ग्रुप और विधेय सागर ग्रुप, ये 3 ग्रुप सबसे पहले अल्पाहार स्थान पर पहुंचेंगे। पहले ग्रुप में ये तीनों ग्रुप एक साथ, अभी पहले निर्देश सुने कैसे खड़े हो गए अभी, और बड़ी शांति के साथ, वहाँ टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। और जैसे ही अल्पाहार आप ले लेंगे तो सबसे पहले आगे ये तीनों ग्रुप हमें बैठे हुए मिलना चाहिए। यानी सबसे पहले जा रहे हैं तो सबसे पहले आकर के तीनों ग्रुप, गंभीर सागर, वरिष्ठ सागर, विदेश सागर, ये तीनों ग्रुप सबसे आगे बैठे मिलेंगे। वहाँ 20 मिनट बाद आपको यहीं आना है। मात्र 20 मिनट की छुट्टी है आपको। उसके बाद में जाकर के विद्यासागर ग्रुप, समय सागर ग्रुप बन जाएगा, और ज्ञान सागर ग्रुप, ज्ञान सागर ग्रुप, विद्यासागर ग्रुप और समय सागर ग्रुप, ये 3 ग्रुप 20 मिनट बाद जाएंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर सुधा सागर ग्रुप और शांति सागर ग्रुप जाएंगे। उसके बाद में वीर सागर ग्रुप और शिव सागर ग्रुप जाएंगे। इसी क्रम में आप अपने अपने ग्रुप को देखें। पहले 3 ग्रुप, गंभीर सागर, वरिष्ठ सागर, विदेश सागर, फिर 3 ग्रुप ज्ञान सागर, विद्यासागर, समय सागर ग्रुप, फिर सुधा सागर ग्रुप और शांति सागर ग्रुप, फिर जाएंगे वीर सागर और शिव सागर ग्रुप। और जो मात्र सबसे अच्छा, जो अच्छे लोग हैं, शक्ति रखते हैं, जिनको पानी लेना है, उपवास वाले, पानी वालों की व्यवस्था अलग की है। वहाँ जाकर के यदि तुमने कोई भी शिकंजी आदि पी ली तो फिर आपका उपवास खंडित माना जाएगा। और जो एकासन में पानी आदि लेना चाहते हैं, कई लोग हैं बुंदेलखंड के जो सुबह भोजन करते हैं, शाम को मात्र पानी लेते हैं। जिनको पानी अकेला रहना है
वो अन्नपूर्णा नाम का रास्ते में स्थान है, वहाँ जाके लेंगे अपने परिसर से लघु शंका वाराणसी से निर्मित होकर के, जिसका जब नंबर बताया है उसी नंबर ठीक 5 बजे आप सब लोग यहीं वापस आओगे। 5 बजे यहाँ प्रतिक्रमण होगा, 5:20 5:25 तक प्रतिक्रमण चलेगा। 5:30 पर मैं खुद यहाँ पुनः आऊँगा, वहाँ आचार्य भक्ति होगी और जो भी आरती आदि होगी, फिर जिज्ञासा समाधान 6 से 7 होगा। इसमें आपको यहीं पर मैं 5:30 बजे के लगभग यहाँ आकर बैठूँगा। आपको 5:30 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता नहीं पाया जाएगा। और अब कि यहाँ बैठोगे तो पीछे का 25% जैसे सुबह छोड़ा था, पीछे का स्थान छोड़ के बैठना है। वहाँ पर एक रस्सी वॉलंटियर बांध दें, रस्सी बांधने टेबल लगा दें, जैसे सुबह खाली किया था ना। कौन है वॉलंटियर? हाँ हाँ, सुबह हमने बेंचें लगा दी आड़ी। आपकी जिम्मेदारी है, आप वहाँ रस्सी या टेबल बांध दें, उसके अंदर ही आप बैठेंगे, क्योंकि शाम को शहर की पब्लिक आएगी, वो भी आरती देखना चाहेगी। तो 25% पंडाल आपको खाली छोड़ना है 5 बजे के बाद। चले, अब देखिए कि शांति शब्द जो महाराज श्री ने आदेशित किया वो ग्रुप जाएंगे। जिन्हें मात्र पानी लेना है, पंडाल के बिल्कुल नजदीक अन्नपूर्णा बैनर लगा है, वहां रुकेंगे। और जिन्हें अल्पाहार करना है थोड़े से और आगे जाएंगे, वो पंडाल अल्पाहार का है। तीनों ग्रुप उठना चालू कर देंगे। तीनों ग्रुप जो महाराज श्री ने नंबर 1 पर बोले थे, वो 3 ग्रुप जाना प्रस्थान करेंगे। लघु संख्या करके फिर वहां पहुंचना। लघु शंका के लिए गेट नंबर 3 है, इसके बाहर निकलते ही साथ दाईं बाईं और बना हुआ है, वहीं पर जाएं, वहीं पर शुद्धि करें, हाथ पैर को धोएं। जहां कहीं नहीं बैठे, हाँ, यत्र तत्र कहीं भी नहीं बैठना, इस बात का ध्यान रखिए, मर्यादा नहीं तोड़ना है। ये गेट नंबर 3 के जस्ट बाहर। दूसरा, वहाँ भोजनशाला जहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था है, उसके बाहर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली, स्वर्गीय माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मल जैन, भ्रात एवं भ्रात वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्री देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटरस सागर मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। घर बैठे ही जिन धर्म, जिन आगम और जिन मंदिरों की यात्रा का लिया था प्रण,